स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिल ऑफ नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो प्रीवियस क्लास थी उसके क्वेश्चंस को आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया होगा, अपने डाउट्स को भी दूर किया होगा और जो क्वेश्चंस दिल ऑफ नर्सिंग के द्वारा आपको जो प्रोवाइड किए गए थे उन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प भी की होगी। तो फिर से मैं आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिएगा, जिससे क्या है क्वेश्चंस आपको याद रहेगी कि वो क्वेश्चंस आपसे क्या पूछना चाह रहा है और आपको उसका क्या आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज की क्लास में आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में आपके मेन पेपर में, फाइनल एग्जाम का मेन पेपर है आपका, उसमें आपको 100% मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, कम्युनिटी में आपका फैमिली प्लानिंग मेथड्स आते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसमें फैमिली प्लानिंग में जो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और एज ए नर्स, ठीक है, कि नर्स का कम्युनिटी एरिया में क्या रोल होता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में समुदाय के लोगों को एजुकेट करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो उसका बेसिक इंपॉर्टेंस क्या था? उसका बेसिक इंपॉर्टेंस था कि समुदाय के लोगों को किस तरीके से आप एजुकेट करेंगे। ठीक है, सेम यही है कि फैमिली प्लानिंग में आप समुदाय के लोगों को किस तरीके से बताएंगे कि फैमिली प्लानिंग का क्या लाभ है, क्या हानि है। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग हमें किस तरह कब करनी चाहिए, कि उसकी भी एक एज लिमिट होती है। ठीक है, जैसे आपका कपल्स की शादी की एक एज लिमिट होती है कि अगर कम एज पे शादी मैरिज कर दी जाती है तो क्या होता है, माँ एनीमिक होती है। एनीमिक क्या है, उसमें ब्लड की कमी हो जाना। ठीक है, और क्या मेन उस पे क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाना होता है। बहुत सारे ये सारे क्वेश्चन आपने अपने क्लास में आपने पढ़े भी होंगे, तो इनको रिपीट नहीं करते हैं। फैमिली प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, फैट सॉल्व विटामिन और वाटर सॉल्व विटामिन। या बी कॉम्प्लेक्स क्या है, सी कॉम्प्लेक्स क्या है, विटामिन ए डी ई के क्या है, ये क्या है, ये आप फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, विटामिन क्या होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको विटामिन के बारे में बताना है, देन इसके बाद आपको विटामिन के टाइप को बताना है। और क्या होता है, क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कि विटामिन का इसका अदर नेम से है कि विटामिन B1 B2, इसका अदर नेम क्या होता है। अदर नेम के थ्रू भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर लिया जाता है। ठीक है, तो विटामिन क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से याद करके समझकर जाना है। देन नेक्स्ट आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या मोर्टिलिटी रेट, जन्म दर और मृत्यु दर, इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को नोट करिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंडेमिक और एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक क्या और एपिडेमिक क्या है, सॉरी, एंडेमिक एंड एपिडर्मिक। ठीक है, ये क्या है, इसका कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका आपको इंट्रो लिखने में पूछ जाता है कि डिफाइन एंडेमिक या एपिडर्मिक। ठीक है, इस चीज के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। देन इसके बाद है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, ये वो क्वेश्चंस है, तो नर्सिंग प्रोसेस जो क्वेश्चंस है ये आपका फंडामेंटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका देखा आपने पढ़ा भी होगा, असेसमेंट है, प्लानिंग है, इंटरवेंशन है, इवालुएशन है, डायग्नोसिस है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और असेसमेंट आप कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। ठीक है, और ये किस तरह कलेक्ट किए जाते हैं, ये सारे आपको क्लास टीचर ने या आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बता दिया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, यानी जो कम्युनिटी हेल्थ होती है उसमें नर्सिंग प्रोसेस किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से वर्क करता है। अगला है आपका मॉर्बिडिटी। ठीक है, यहाँ आपका था इन्फेंट मॉर्बिडिटी, यहाँ है आपका मॉर्बिडिटी। ठीक है, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट,
या मोर्टेलिटी रेट। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन है आपका रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, ठीक है, पेशेंट को या समुदाय के लोगों को या उस पर्सन को, जो पर्सन जिसे आपने पेशेंट नाम दिया है, जो पर्सन संक्रमित है, उसे रिहेबिलिटेट कैसे करना, उसे पुनः उसी अवस्था में कैसे लाना, ठीक है। मतलब पेशेंट पहले क्या था, अभी इल है पेशेंट, ठीक है, या कम्युनिकेबल डिजीज से कॉज है या कोई भी डिजीज से कॉज है, वो उसे पुनः रिहेबिलिटेट करके उसे पहले की अवस्था में कैसे लाना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना ही चाहिए। देन है आपका एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है, पोस्टनेटल केयर क्या होता है, ठीक है। ये केयर वो केयर होती हैं जो माँ की हेल्थ के लिए प्रोटेक्ट करती हैं और जो मृत्यु दर और जन्म दर में भी इसका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपने देखा होगा कि अब आगे आगे पढ़ेंगे कि केएमसी, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या होता है, जब बच्चे का वेट 2.5 kg से बिलो या 1.5 kg ये होता है, तब क्या है, बच्चे को केएमसी दी जाती है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी लेवल या प्रिवेंशन क्या है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, डिजीज को होने से पहले बताना, सेकेंडरी क्या होने के बाद, टर्सरी पेशेंट को क्योर होने के बाद का, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर से मैं एक बार 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 कहूंगा, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। देन है आपका पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। पल्स पोलियो प्रोग्राम है, ये आपका कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका बोर कमेटी है, चड्डा कमेटी है, मुडरिया कमेटी है, ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पढ़ लिए, पर बेसिक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चांसेस होते हैं आने के, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, इसलिए मैंने आपको यहाँ नोट डाउन करके नहीं दिए बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका पल्स पोलियो प्रोग्राम कब आया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आया, किस लिए ये प्रोग्राम का रिपोर्ट्स क्या थी, ठीक है। और ये प्रोग्राम हमारा जो देश है वो कब, इससे हमारा देश कब पोलियो मुक्त हुआ है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, ठीक है। ये वो वर्ड हैं जो आपको सुनने में आते हैं कि कुपोषित बच्चा है, ठीक है, कुआसी है, मैनरिज्म है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस उन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपकी नजरों से बचे हुए हैं या जिसे आपने रिवाइज किया है और आपको लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन आए या नहीं आए। इस तरीके के जो डाउट्स आपका यानी आपकी जो तैयारी है बिल्कुल भी वीक नहीं होनी चाहिए, उसे बूस्ट करने के लिए मैं क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार नहीं बार बार पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 पढ़ने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन आपको रटना चाहिए कि क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है। ये बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है तो आप उसका क्या आंसर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका आपको समझे कि उसका मीन्स क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। अगला है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड आपका देखा है कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब किसी डिजीज या का कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। कोई इन्फेक्शन में मीन्स है उस बैक्टीरिया वायरस का हमारे बॉडी में प्रवेश करने से लक्षण के दिखने तक का टाइम पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन आपका। एंड देन नेक्स्ट है आपका स्कूल हेल्थ सर्विसेज। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो स्कूल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, मतलब क्या स्कूल हेल्थ सर्विस को क्या करती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें इम्यूनाइजेशन भी है, शेड्यूल है, या WHO के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे और पूछा भी गया है। और देन नेक्स्ट है आपका काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग तो आपने बड़ा नॉर्मल सुना है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया था, भाई हमारी काउंसलिंग हुई थी, क्या है काउंसलिंग, क्या है आप, तो सेम ये काउंसलिंग बट आपका कम्युनिटी में है। कम्युनिटी में पेशेंट की काउंसलिंग करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। पेशेंट को पेशेंट के डाउट से मुक्त करना, ये एक प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, ठीक है। इसके स्टेप्स भी होते हैं, ठीक है, कि पेशेंट का डाउट है कि उसे ये डिजीज है, ये शायद इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज है तो बहुत इफेक्टिव इलाज है। जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, टीबी का इलाज क्या है आपका, गवर्नमेंट के उसके अनुसार
तो जो मैंने अभी आपसे बोला टीबी, तो इसका इलाज काफी महंगा है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, जो भी ड्रग्स है इसकी, जो मैंने आपको टीबी वाले टॉपिक में क्लियर करी थी, तो इसका इलाज काफी महंगा है। तो बस सरकार ने क्या कर दिया है, इन दवाओं को मुफ्त देने का वादा किया है और उस वादे के अनुसार वो दवाओं को मुफ्त इलाज भी करवा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर ये काउंसलिंग है जो आप कम्युनिटी में जाके समुदाय के लोगों को, जो लोग टीबी से ग्रसित हैं, उनको आप बताएंगे। तो ये सारा क्या है, बताएंगे, जो मैंने बोला मतलब क्या, काउंसिल करेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर टॉपिक है, ये 5 स्टार टॉपिक है। ठीक है, इसे तो आपको पढ़ना ही जरूरी है। इवन पढ़ना सारे टॉपिकों को है, लेकिन इस पर थोड़ा फोकस ज्यादा देना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका थ्योरी बेस में इंपॉर्टेंट है और आपके डेली बेस में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है, जब कोई पेशेंट सीओपीडी का है या कैंसर का है, किसी भी डिजीज का कोई पेशेंट है, तो इसका जो वेंटिलेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए। पेशेंट को सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, पेशेंट का कंफर्टेबल वेंटिलेशन होना चाहिए। कंफर्टेबल मतलब ये नहीं है पेशेंट चाह रहा है कि भाई उसको कूलिंग तेज कर दिया एसी की, ऐसा नहीं है। पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग, पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अगर पेशेंट को नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे, अब पेशेंट की रिक्वायरमेंट नॉर्मल की है तो वो हेल्दी रहेगा। अब पेशेंट की जो इन्वायरमेंटल है उसकी रिक्वायरमेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है, पर आपने क्या कर दिया, वो इसे इंक्रीज कर दिया, दैट इज वो पेशेंट उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसके हेल्थ इश्यू हैं वो बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? नो एंड आउट। अगला है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग। जो आपका चैप्टर है उसमें से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग क्या है, कि रिपोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, रिकॉर्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कि एज ए नर्स रिपोर्ट एंड रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। उसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी होता है, हेल्थ रिकॉर्ड भी होता है। ये सारे रिकॉर्ड जो होते हैं इन्हें मेंटेन कैसे किया जाता है, लाइक दैट। ये सारे रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग जो आपकी यूनिट है, जो चैप्टर है, उसे आपको पढ़ना ही चाहिए। देन नेक्स्ट आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जो फूड, जो आपका न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, इस जो न्यूट्रिशन है उसमें भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको पढ़ना है। देन है आपका सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, इसका स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है, पीएससी पे कितना स्टाफ होता है, सीएससी पे कितनी पॉपुलेशन होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी और ट्रू फॉल्स में भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्लास को, सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 नोट डाउन करिएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इन्हें, तो मेरा आपसे बार बार यही कहना है, इन्हें फिर से जाइए पढ़िएगा। अभी आपके एग्जाम के लिए टाइम है, तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। अगला है आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है कि पेशेंट बट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपका नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल, अब नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, यू नो दैट। तो पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट, पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट पेशेंट की डाइट पे डिपेंड करता है। पेशेंट को लिक्विड डाइट दी जाएगी, फाइबर युक्त डाइट दी जाएगी, कौन सी डाइट दी जाएगी, तो उसकी हेल्थ कंडीशन को असेस करना क्या होता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट के थ्रू करते हैं। मतलब क्या, पेशेंट को जो डाइट दी जा रही है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डाइट दी जा रही है, और जो डाइट प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है, तो उसका उस पर्सन की बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला देन लास्ट पर नॉट लीस्ट, फूड कंटामिनेशन। ठीक है, ये भी आपका न्यूट्रिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। तो आज आपने 20 क्वेश्चंस को आज के सेशन में आपने कंप्लीट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा कि क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। मैं इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो मतलब बहुत से में आपका सेकेंडरी बच्चे आते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपके लिए बोनस पॉइंट यही है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। कोई डाउट है तो उन डाउट को मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको रिस्पॉन्स भी जरूर दूंगा। और क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी सीरीज मैं इतनी रखता हूं, अब आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आप
जो आपकी तैयारी के लिए थोड़ा बूस्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।